सलवानी नगर के करीब प्रसिद्ध वन देवी धाम लोगों के लिए बड़ी आस्था, बड़ी श्रद्धा का केंद्र है। इस धाम पर दीपेश विश्वकर्मा एवं विश्वकर्मा परिवार की ओर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र धाम पर प्रसिद्ध कथावाचक श्री प्रभु दयाल पाठक द्वारा श्रीमद् भागवत कथा पर धर्म ज्ञान की गंगा बहाई जा रही है। वहीं लोगों को धर्म के प्रति और धर्म का सही महत्व समझाया जा रहा है। इस अवसर पर आज के माहौल को लेकर हमारे संवाददाता वैभव जैन मस्ताना ने उनसे खास चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो कर रही है नए नए कानून बनाकर, वो देश हित में नहीं है, सरकार को विचार करना चाहिए। सलवानी से संवाददाता वैभव जैन मस्ताना की रिपोर्ट। मैं हूं वैभव जैन मस्ताना। आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। आवाज न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सागर जिला केसरी तहसील के वन देवी स्थान पर। जी हाँ, वही प्रसिद्ध वन देवी जहाँ पर दूर दूर से भक्त माता के चरणों में सिर झुकाने के लिए आते हैं। यहाँ पर एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय संत हमारे कथावाचक जी यहाँ पर उपस्थित हैं, श्री प्रभु दयाल पाठक जी, जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा और इस कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। जिस दिन से चले ही है इनकी मंजिल पे नजर है, इनकी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जी हाँ, ऐसे संत से हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं जो कथाओं के माध्यम से लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करते हैं और धर्म रक्षा की सीख भी देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। आप अपना नाम मुझे बता सकते हैं? वैभव जैन मस्ताना। बहुत बढ़िया मस्ताना जी, वैभव जैन जी, आपने जो प्रश्न किया है बहुत अच्छा किया है। और समाज के हित के लिए, समाज को जागृत करने के लिए हम लोग जो कथा भागवत करते हैं, तो हम लोगों का यही उद्देश्य है कि समाज और सनातन हमारा अखंड अनंत बना रहे। पर आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, एक धर्म की मर्यादा को तोड़ के धर्म की आड़ लेकर के तलवार घुमाते हुए, फरसा घुमाते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपना अपना पेट भरने के लिए, धर्म की आड़ में अपना वैभव बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। परंतु धर्म के नाम पर किसी प्रकार की धर्म की आड़ लेकर के अपना काम, अपना मुकमा और अपनी आवाज़ नहीं उठाना चाहिए। ये धर्म कार्य है। धर्म कार्य जहाँ भी होता हो, कथा भागवत होती हो या अन्य कोई धार्मिक कार्य होता हो, क्योंकि ये मंच जो होती है ये व्यासपीठ होती है। व्यासपीठ से वही चर्चाएं होना चाहिए जो समाज के हित के लिए हो, क्योंकि समाज के हित के लिए आजकल आदमी कम बोलता है और अपने हित के लिए, अपने प्रचार प्रसार के लिए ये समाज ज़्यादा आगे बढ़ रही है कि मुझे अपना प्रभाव कैसे बढ़े, कैसे हम आगे दिखाई दें, चैनलों पर हम कैसे आएँ। पर ऐसा नहीं है। धर्म धर्म होता है। ये व्यासपीठ है, ये कोई राजमंच नहीं है, राज सिंहासन नहीं है, ये व्यासपीठ है। व्यासपीठ के बारे में बोल के समाज को आगे बढ़ाइए। वैभव जी, मैं यही कहना चाहता हूँ सभी लोगों से। तो देखिए, एक और प्रश्न आता है कि आजकल धर्म की आड़ में राजनीति बहुत चल रही है। बड़े बड़े नेता धर्म की आड़ ले रहे हैं, राम के नाम पे, गौ के नाम पे। आपके हिसाब से उचित है कि अनुचित है? ये धर्म के नाम पर मर्यादा को ख़त्म कर रहे हैं। ये धर्म के नाम पर गौ को तो बोल रहे हैं, अच्छी बात है, गौ रक्षा होना चाहिए, परंतु धर्म के नाम पर राजनीति को जो लाते हैं वो एक गलत है। वो मैं उसके लिए उचित नहीं समझता, क्योंकि धर्म के रास्ता पर धर्म की ही चर्चा होना चाहिए। जैसे गौ की रक्षा है तो गौ की रक्षा तो ठीक है कि भाई आप व्यासपीठ से बोल सकते हैं, बोलना चाहिए, परंतु आपके लिए व्यासपीठ से या धर्म की आड़ पे अन्य अपनी राजनीति वाली चर्चाओं को नहीं लाना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। अभी आप क्या कहेंगे? समाज हमारी संगठित है, हिंदू एकता का मंच नारा दिया जा रहा है, हिंदू एक रहेंगे, अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। तो आप क्या कहेंगे, हमको एक रहना चाहिए, एकजुटता से रहना चाहिए? ये बात तो बहुत अच्छी है। एक रहेंगे तो अपना शासन, अपनी सत्ता अपने हाथ में रहेगी, क्योंकि ये हमारी आपकी 5 अंगुलियाँ हैं। यदि हमारी 5 अंगुलियाँ इकट्ठी रहेंगी तो हम सब मिल करके एक रहेंगे, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है, भविष्य मालिका के हिसाब से, और आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि समय कितना विपरीत चल रहा है। लोग हमारे पीछे हिंदू धर्म के प्रति, बहुत से लोग ऐसे अपन को पछाड़ने के लिए पीछे फिर रहे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हिंदुत्व कोई भी हो, हिंदुत्व का कोई भी वाला को, चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, जैन हो, हमको सबको मिलकर एक रहना चाहिए। पर मुस्लिम वर्ग से बहुत करके दूर रहना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम वर्ग हमारी गौ को, हमारी कन्या को, हमारी धर्म को और हमारे लिए काटने की, छेदने की बहुत प्रकार से कोशिश में रह रहे हैं। इसलिए संगठित होना एक बहुत जरूरी। बहुत अच्छे हैं पाठक जी, आपने कहा संगठित होना जरूरी है। अब बताइए कि केंद्र सरकार जो हिंदुओं को बांटने की साजिश चल रही है केंद्र सरकार द्वारा, वो आपके हिसाब से सही है कि गलत? ये गलत है। यूजीसी लाकर वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? ये गलत कर रहे हैं। यूजीसी ला करके गलत कर रहे हैं। यूजीसी के माध्यम से जो कपिला गाय जम फलम, जैसे 1000 कपिला गाय को दान करने का पुण्य मिलता है,
वैसा एक श्लोक के लिखने और पढ़ने से पुण्य मिलता है। भागवत वो संहिता है, पर आदमी उसके लिए मानता नहीं। भागवत को तो मानते, पर भागवत के चलाए हुए सद्मार्ग को नहीं मानते। यही मैं कहना चाहता हूँ। आज हम जैसे युवा पीढ़ी आप देखें ना, नाश की जड़ है भाई, इसका फल अतिशय दुखदाई। जो नशा करेगा वो अपने जीवन को नष्ट करेगा। दारू है, मांस मदरा है, गोश है, खैनी सुपारी गुटखा है, इससे वर्जित रहना चाहिए। इससे आदमी को दूर रहना चाहिए। ये गांव-गांव शराब बिक रही है, गांव-गांव लोग, हमारी बेटियां हैं, बहुआं हैं, माताएं प्रताड़ित हो रही हैं। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। नई पीढ़ी हमारी बर्बाद हो जाएगी यदि नशा की लत लगेगी। जुआ है, ताश है, सट्टा है, गुड़ाखू है, बीड़ी है, सिगरेट है और डिक्स वगैरह हैं, जितनी सारी चीज़ें ये नशा के लिए हैं, तो इन लोगों को ये नहीं लेना चाहिए। हमको बर्बाद कर देगी। इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हम कैसे एक रह सकते हैं, आप क्या कहते हैं? हम सब एक, अमीरी गरीबी का भेद दिखाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। गरीबी अमीरी तो देखो भगवान की देन है। भगवान की देन है गरीबी अमीरी। और कर्तव्य निष्ठ यदि रहो, कर्म आप करोगे तो आपकी गरीबी भी दूर जाएगी। और अमीरी जो आपके पास में, यदि गलत रास्ते पर जाओगे तो गरीबी आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी, अमीरी आपकी ऑटोमेटिक आपको बर्बाद कर देगी। इसलिए नशाओं से सबसे पहले दूर रहिए और सद्मार्ग पर चलिए। सबको एक मिला करके चलिए, सब एकजुट संघ बना करके रहेंगे। कहते संघौ शक्ति कलयुग है। कलयुग में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है काय में, संघ में। ये 5 उंगलियों का मुक्का बना हुआ है। यदि ये मुक्का हमारा पक्का रहेगा तो किसी की ताकत नहीं कि हमारे मुक्का खोल दे। कह ले बंद गई सो लाख की और फूट गई सो खाक की। जहाँ पर ये मुक्का मार दो तो कल्याण हो जाएगा। एक अंगुली यदि इसमें से टूट गई, निकल गई, तो हमारा मुक्का कमजोर पड़ जाएगा। राम की क्या औकात थी ये बताओ कि रावण को मार देती यदि उसका भाई उससे अलग नहीं होता तो? ठीक है। कुल्हाड़ी की क्या औकात है किसी जंगल को काट दे। किसी जंगल का, एक जगह जंगल कट रहा था तो जंगल के राजा ने कहा भाई अपना परिवार कट रहा है। तो जंगल वाला बोला कि देखो कोई वहाँ अपना वाला होगा। तो देखा तो वहाँ कुल्हाड़ी के पीछे एक डंडा छुपा था उसी जंगल का। तो कुल्हाड़ी की औकात नहीं किसी जंगल को काट जाए, तभी औकात है जब उसका परिवार वाला उसके साथ होगा। राम की जीत क्यों हुई? राम का भाई राम के साथ में था। रावण की हार हुई, राम का भैया फूट करके चला गया, इसलिए उसकी हार हो गई। तो हमारा कहना ये, हमारा भाई है तो ठीक है, हमारे सब आप भाई हैं, अपन मिलजुल के रहेंगे, सब अपना संग एक रहेगा तो अपनी मर्यादा और संगठन अपना पक्का होगा। दूसरा आकर के अपने ऊपर शासन नहीं कर सकता है। यही मेरा कहना है। तो जैसा कि आपने सुना कि हमारे साथ चर्चा करने के लिए कथावाचक श्री प्रभुदयाल पाठक जी थे, जिन्होंने कहा है कि संगठन में शक्ति है और अकेले में हम सबको डर भी लगता है। अगर हम बटेंगे तो पक्के में कटेंगे और संगठित बनकर रहेंगे तो कोई हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकता। वहीं पाठक जी ने कहा है कि केंद्र सरकार जो यूसीसी लाई है, हिंदुओं को बांटने की जो साजिश देश के अंदर चल रही है, ये बहुत गलत है। आने वाले समय में इसका परिणाम भी दुखदायी केंद्र सरकार के लिए हो सकता है। बंदे भी तड़ा सिलवानी से वैभव जैन, मस्ताना।